बहुत ही शानदार आज का अवसर है और बहुत ही शानदार एक आपको स्पिरिचुअल स्टोरी बताई जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार क्या हुआ, धरती पर धार्मिक लोगों की संख्या बहुत बढ़ने लग गई। धर्म के प्रति बड़ा भारी आकर्षण होने लग गया। जगह जगह धार्मिक मेलों का आयोजन होने लग गया, धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई, मंदिरों की ओर लोग जाने लग गए, घंटे घंटाल बजने लग गए। तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा, देखो भगवान कितना अच्छा संयोग है, धरती पर धार्मिक लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, धर्म के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और करोड़ों की संख्या में हमारे धाम की ओर आ रहे हैं लोग। भगवान ने हंस के कहा, मेरे पास एक व्यक्ति की जगह है, यानी एक ही वैकेंसी है मेरे पास। बोले तो आ रहे हैं तो ऐसा करो, इनके लिए मार्ग में भोजन का, मालपुओं का, छप्पन भोग का प्रबंध करो। तो मेरे जैसे जो जिमाकड़ थे, 1 करोड़ में से 99 लाख वही जिम्मा जुटी के लग गए। और उन्होंने तर्क दिया कि हम तो भगवान की ओर जा रहे थे, रास्ते में भगवान ने व्यवस्था की है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान का प्रसाद लग जाओ। केवल 1000 लोग बोले, हम यहां नहीं जिमेंगे, यहां हो सकता है भगवान ने कोई माया रची हो सकता है हमारा मार्ग भी अवरुद्ध हो जाए आगे का। तो 1 करोड़ में से केवल 1000 लोग बचे। आप समझना और इसको इंप्लीमेंट करना अपने ऊपर, इधर उधर देखना। 1000 लोग जब आगे बढ़े तो भगवान के पार्षद फिर भगवान से बोले कि ये तो 1000 तो आ रहे हैं धड़ाधड़। अरे बोले, मैंने कह दिया मेरे पास एक वैकेंसी है, मेरे यहां आने का केवल एक ही पात्र है। बोले तो आ रहे हैं। तो बोले इनके लिए दूसरा आयोजन करो, इंद्रलोक से परियां बुलाओ, नाच गान का प्रोग्राम करो और शराब का प्रबंध करो। अब वो उनमें से क्या हुआ, 10,000 थे वो, 10,000 में से 9,900 वहां हो गए एडजस्ट, केवल 100 बचे। 100 बोले, हमें पता है ये भगवान की कोई माया रची हुई है, हमें और आगे बढ़ना है, नहीं इससे चक्कर में नहीं पड़ना। 100 भगवान के द्वार तक जाने को हो गए, पहुंचने वाले थे, तभी पार्षदों ने कहा तो 100 तो आ लिए। भगवान ने कहा कि मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, मेरे पास केवल एक वैकेंसी है, एक ही पात्र है, एक ही आ पाएगा। ऐसा करो, आई गए तो इनको बैठाओ, बढ़िया मुडे उडे डलवाओ, कुर्सियां डलवाओ, मालाएं डालो, स्वागत करो इनका, आई गए तो 100 में से 99 बींद बन के बैठ गए वहां, पगड़ियां लगवा के, मालाएं डलवा के। एक था कोई, वो एक बिरला ही था। वो बोले, मेरे इन चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान से मिलना है। तो भगवान ने इशारा किया, इसको ले आओ, ये नहीं रुकेगा, ये मेरे पास आएगा, और यही पात्र था। हम बच्चों क्या करते हैं, बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, अच्छा धन कमाना चाहते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं चाहते हैं, अच्छे सुख चाहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इसके लिए हमारे पास पात्रता है क्या, हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं क्या जो हमें ये चीजें उपलब्ध हैं। तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हम कहीं के नहीं हैं। हम बहुत ज्यादा इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुकूल प्रयास कभी भी नहीं करते। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन सेव टाइम, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ द वर्ल्ड। यू नो वेरी वेल, everything is happened, everything takes time. So the most precious thing of the world is time, and you know very well that how much time we are wasting, how much time we are destroying, and with whom. This is very important.
with whom we are wasting our time. They will encourage you to destroy more time in this way. So your surrounding must be befitted according to you. If your friend circle is good, better than you will gain something from them. But if they are bad, you will become bad after some days. And sometimes you become very bad and you cannot improve yourself by all trying. And your whole life is destroyed in this way. So the persons who know the importance of time become great. They get the things which they have today. They worked very hard for them in the past. There is no shortcut of success, but we want shortcut. 1 week series, past books, project, this work, and we want that we will top the world. No, never. You cannot top. Because the basic thing is your textbooks. All the papers are made from textbooks. So try to understand that textbooks are very important for us. The other things are like rubbish. Because they are prepared to earn money, not for your benefit. Try to understand. And you know that when our session starts, the syllabus is like this and time is like this. But we start to destroy our time and waste our time, and in the last, in March, the syllabus is like this and the time is like this. And then we surrender. This year I cannot do something good, but next year I will try better. But the same process is going on in the next year. Many students of the world do not know what can I do, what I should do, but you know very well. Your teachers are telling you about it, so you should prepare yourself. किसी ने कहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी ख्याति तब होगी जब आप राष्ट्रीय स्तर पर बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और यही हमारे देश के साथ हो रहा है. हमारा देश पहले खुद स्ट्रॉन्ग हुआ है. आप याद करिए 80-90s डिकेड को, जब हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बच्चों वो गेहूं आता था सड़ा गला जो समुद्र में पटकते थे, और उस समय हमारे पीएम या कोई मिनिस्ट्री वहाँ जाते थे, साहब हमारे बच्चे हिंदुस्तानी भूखे मर रहे हैं, ये कचरा हमें दे दो. तब उससे खुजली होती थी, पाँव होती थी, तरह तरह की बीमारियां होती थी, वो मिलता था. और आज बात किस स्थिति में है? 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल से केंद्र सरकार फ्री में अनाज खिला रही है, गेहूं. और इस बार भारत में जो प्रोडक्शन है वो पीछे के सारे रिकॉर्डों को तोड़ रहा है. फिर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं होगा. हम पहले खुद सक्षम होंगे तब हमारी बढ़ाई बाहर होगी. आप भी ये चीज सोच के देखो, अगर आप बढ़िया कर रहे हो, आप बढ़िया रिजल्ट दे रहे हो, बढ़िया सर्विस में चले गए, तो जो लोग कभी तुम्हारे घर की तरफ झांक के नहीं देखते थे, तो मिठाई का डब्बा लेके आ जाएंगे. ओ मेरिट में तारा बच्चों बहुत होशियार मन पल्ले दिखो बहुत बढ़िया कर, सब आ जाएंगे, चुपड़ी चिकनी बातें करेंगे. लेकिन जिस दिन तुम बर्बाद होने लग गए ना, आपके घर नहीं आएंगे, वो औरों के घर जा जाके बताएंगे मैं पहले दिख रहा था, लफंड है, बदमाश है, घर में रात को आता है, पीता है, चढ़ता है. आपकी तमाम तरह की व्यवस्था चारों तरफ कर देंगे. इसलिए आप लोगों को अपने आप को बचाना है. मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा हूं, इसमें आप लोगों की भलाई है. अब 10 साल के बाद बच्चे कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पीना शुरू कर चुके हिंदुस्तान में, जबकि भारत के लिए ना चाय बनी है, ना कोल्ड ड्रिंक बनी है, ना कॉफी बनी है. शराब बियर का तो मतलब ही नहीं है, गेहूं की धरती है, और सबसे ज्यादा यही तैयार हो रहा है. इसलिए बढ़िया क्वालिटी के भी देश में होंगे तो
समय पर सचेत हो जाएंगे, वो उन पर राज करेंगे, समझ रहे हैं ना, और वो कुत्तों की तरह जीवन यापन करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं की तरह कोशिश कर रहे हो, शादी में बहुत सारा समय व्यतीत कर रहे हो, आपको किसी ने बुलाया नहीं, फिर भी वहाँ जबरदस्ती जाके खड़े, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, वहाँ लगे हुए। कई टेंट के साथ देखे गए जिन बच्चों को कोई भी पैसा नहीं मिलता, वो टेंट में हेल्प करवा रहे हैं, कुर्सियाँ सेट कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर मज़ा आ रहा है उनको। देखते देखते उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लास्ट में टेंट में ही काम करने लगेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, नेचर का ये रूल है, जिस जगह आपका मन कर रहा है वो चीज़ भगवान आपको प्रोवाइड करवा देगा। हकीकत है। हजारों की संख्या में प्रसंग तो मेरे साथ गुजरे हैं। एक बार मैं भूखा था, शाम को भूख लगी, भूखड़ तो कभी का हूँ जन्म से ही। तो मैंने इधर सुभाष श्यामी है, उसकी दुकान में केले एक दो पड़े थे, ऐसा ऐसे मेरा मन किया खा लूँ उठा के, रोकते भी नहीं, खा लो गुड़ खा लो और खा लो गुड़, जैसे वो कहने वाले। लेकिन मेरी जेब में टक्का था ना, मैंने मन मार के ऊपर देखा, नहीं खाएंगे, ऐसे तो फ्री का माल तो नहीं खाएंगे। मैं 5-10 मिनट बाद में स्कूल में घुसा, थोड़ा इधर उधर काम करने लग गया, तो मेरी छोटी सिस्टर, मेरे से तो बड़ी है, वो 2 किलो पीले पीले रंग के इतने शानदार केले लेके आए। मैंने फिर भगवान की तरफ देखा, ऐसा ही कहानी में आया, ये प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। कहने का तात्पर्य ये है, जिस मानसिकता से आप सोचते हो वो मानसिकता पॉजिटिव है नेगेटिव, ये भगवान नहीं देखते, प्रकृति नहीं देखती, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पूरी कायनात उसको उपलब्ध कराने में लग जाती है। इसलिए ना तो हमारे अच्छे सोचने के पैसे लगते, ना हमारे बुरा सोचने के पैसे लगते। तो अच्छा ही सोचे ना, अच्छा ही करने की कोशिश करें। समझ पा रहे हो मेरी बातों? कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ दांत निकालते हुए साइकिलों पर इधर उधर घूम रहे हैं, ये मेरे कतई बर्दाश्त नहीं। साइकिल पे अगर आप घूमते हो तो स्कूल आओ साइकिल पे, स्कूल से घर जाओ साइकिल पे, अच्छा है। साइकिल कल्चर लाने वाले हैं हम। हमें नहीं अच्छा लगता है मोटरसाइकिलों पर रोज एक्सीडेंट हो गए बच्चे मेरे, और हमारे बच्चे भारी मतलब यूजफुल होने चाहिए दुनिया के लिए। वो प्रकृति का जो प्रदूषण है उसको मिटाने वाले भी होने चाहिए। जापान के अंदर सबसे बड़ी उम्र, औसत उम्र का मूल कारण है वहाँ के लोग साइकिलों पे चलते हैं। चाहे अरबपति खरबपति हो, लेकिन साइकिल पे चलते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, आयु बढ़ती है। और हमारे वाले लेटरिन भी जाएंगे तो साइकिल मोटरसाइकिल पे जाएंगे और 3-4 और लाभ लेंगे। फिर दूसरे दिन पत्रिका में न्यूज आएगा, डंपर के नीचे मोटरसाइकिल फंसी, 4 लड़के सवार थे, और एक ही होते हैं घरों में आजकल, 4 घरों के 2 वीडियो मिलता क्या है। और फिर ऐसे चलाते हैं साइकिल का, यही है ड्राइवर, मतलब इनमें कौन ही मुड़ती नहीं है, ऐसे चलते मोटरसाइकिल पे और ऐसे के ऐसे मिलते हैं। फिर तो दुनिया ही कर रही है, वही काम हम करेंगे तो हम टॉप कैसे करेंगे, हम महान कैसे बनेंगे, श्रेष्ठ कैसे बनेंगे उनसे हटके। मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं, आज से 30 साल पहले मोबाइल जिसके पास था ही वॉज VIP। आज जो फोन यूज नहीं करता है वो कमाल का है, वो VIP ही बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। लेकिन हम मन को मना नहीं पाते, यहाँ राजेश सर देख, थोड़ा सा 5 मिनट देख लेते हैं फोन, थोड़ा गेम खेल लेते हैं, लूडो फूडो। ये आपका सत्यानाश करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना है, और इसके ऊपर जो ऐप्स लोड कर रही है कंपनियां, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए कर रही है, अपने बच्चों को टच भी नहीं करने देते। तो आपकी महानतम मित्र, आपकी जो गीता महाभारत रामायण है, वो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, खूब मजा लो उनमें। उसके अतिरिक्त समय बचता है तो आपको सैकड़ों बार कह दिया है, लाइब्रेरी के अंदर विश्व स्तरीय कम से कम 300 किताबें। जिस किताब की एक लाइन का एक शब्द भी अपने ऊपर लागू कर लोगे, आपको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसी किताबें। चलो मैडम करो, आज आपकी पोइम कंपटीशन है, आपको अग्रिम बधाई देते हैं जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं उनको, और इनमें खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं आपके स्कूल में, नए सत्र में भी हर महीने होंगी, हर महीने क्विज प्रतियोगिता हो रही है जो आपकी आर्थिक स्तर पर भी मदद कर रही है। क्विज में भी अगर आप दम लगा लो, ठान लो कि हर क्विज में मुझे शानदार करना है, तो आपकी फीस बढ़ जाएगी।
और 2 लड़कियां जो लास्ट ईयर 12th में थी, रिंकू शर्मा और ज्योति, डॉटर ऑफ करण सिंह, इधर मस्जिद की साइड में घर था। मुख्यमंत्री की तरफ से उनको 15-15 हज़ार की स्कॉलरशिप मिली है। 15-15 हज़ार। जनरल कैटेगरी के हैं दोनों। और रिंकू का इंस्पायर अवार्ड में भी 100% उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसकी तादाद है 4 लाख। 4 लाख का ब्याज भी हमें नहीं दिया होगा स्कूल में पढ़ते समय में, और इस लायक बन गए वो वहाँ पहुँच गए। तो बच्चों, घर वाले जिस कल्चर में रहे हुए हैं वो कल्चर उनके जमाने की थी, उनकी पार पड़ गई। पड़ोस के ब्याह शादी में 10 दिन भी लगा दिए तो उनकी पार पड़ गई। लेकिन आप अगर 2 घंटे भी फालतू में कहीं लगा रहे हो तो आपकी तकदीर पलटी खा जाएगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए मैंने जो बताया ना, हाउ वी कैन सेव टाइम, समय कैसे बचा सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया था एक बार कि अक्सर जिस प्रकार से चलता है उसकी नकल करो। और बच्चे अगर टॉयलेट तक जाने में 3 मिनट लगाते हैं तो वो 1 मिनट लगाता है, और वो अलग दिखेगा सबको। तो आपका चलना, उठना, बैठना, आपकी आग लगी रहनी चाहिए मैं समय कैसे बचाऊं और उस समय को कहां लगाऊं। क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो टाइम ही है। टाइम नहीं किया कमाल जितना भी किया। आपको ये बता दिया गया बायोलॉजिकल क्लॉक के सामने आपका जीवन एक मिट्टी के कण बराबर भी नहीं है। औकात क्या है हमारी, ये सोचो पहले। इस ब्रह्मांड के सामने हमारी अदृश्य औकात भी नहीं है, और हम इतने फुले फिरते हैं, इतने बदमाशी करते हैं, इतने ये करते हैं, वो करते हैं, संगत में पड़े रहते हैं, मोबाइल पे बिजी रहते हैं। है क्या औकात है? क्या कर लेंगे हम ये सब करके? लेकिन ये सब छोड़ करके दूसरी साइड में टाइम का अगर मैनेजमेंट कर लिया आपने, टाइम को साध लिया, तो आपको ये वहाँ पहुँचा देगा जिसकी कल्पना आपकी 7 पीढ़ियों में किसी ने नहीं की। और ये होने लग गया है, होगा। आज भी सुबह मेरे पास फोन आया, ये 2 बच्चे हैं गुरुजी ने शादी में भेज दियो, घर में ब्याह है। लेकिन उन बच्चों के दादा की हिम्मत नहीं हुई, उसके दादा का फोन लेके जिसकी लड़की की शादी वो फोन कर रहा है। दादा खूब दबंग है, लेकिन उसने नहीं कहा मेरे को इनको छुट्टी दे देना, क्योंकि उसको पता है वो जो निर्णय लेगा एकदम सही लेगा। क्योंकि शादी में ऐप भी बैठा दो इनको सुबह ले जाके तो भी ये कुछ नहीं करेंगे। काम करने वाले आजकल होते हैं बहुत सारे, ये भाई इधर उधर मुँह फाड़ेंगे, कोई इधर वो कर दिया, ये कर दिया, वो बदमाशी के अलावा कुछ होगा नहीं। मैंने उस बड़े बच्चों को कहा कि तुम तय करो कि तुम्हें उस शादी के लिए कितना समय चाहिए, तो आप जान जाओगे। उसने बताया है कि थोड़ा सा समय चाहिए सर, हमारा कोई काम ही नहीं है वहाँ, हमारे परिवार में शादी, इसलिए हमें तो जिम क्या आना है, जिम के आने के लिए जाने के लिए आधा घंटा वो नहीं ले डूबेगी। बात में तो जानो ही यार, चुप में तो जानो ही यार, लगन में तो देखो छोरो तो जाए ही, बहन को भाई तो जाए। ये काम करते रहोगे ना, साफ हो जाओगे। वही करते रहोगे जो दुनिया कर रही है। त्याग जरूरी, हर चीज के अंदर त्याग। मुझे सही क्या है मेरे लिए वो करोगे, दूसरों के कहे में आओ ही मत, मेरी बात भी मत मानो। आप समझदार हो गए हो, आपको समझदार कर दिया गया आपके टीचर्स के द्वारा, आप लग जाओ उस काम को जो आपके लिए बेहतर, आपके लिए बढ़िया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।